स्टेशन का जो हिस्सा देख रहे हैं आप, प्लेटफार्म नंबर 6 का हिस्सा है ये। यहीं से शुरुआत होती है भिलाई जंक्शन की कहानी की, यहीं से शुरुआत होती है उस इतिहास की। तो भिलाई जंक्शन के पार्ट 1 में हमने आपको पहले दिखाया था कि किस तरह से 1886 में भिलाई जंक्शन की नींव पड़ी, किस तरह से ये जंक्शन बना। सर आवेदन देने की गाड़ी जनता सभा ये आरपीएफ का पुराना पोस्ट है जो फिलहाल अभी इसको बंद कर दिया गया है और नया पोस्ट थोड़ा सामने वहाँ पे बनाया गया है। सामान को ले लो हमारा। बंद हो गया, साल लग गया। ये रेलवे का पुराना पे ऑफिस था, जब कैश पेमेंट हुआ करता था कर्मचारियों को तो इसी ऑफिस से कैश दिया जाता था, पेमेंट किया जाता था। आज ये बंद पड़ा हुआ है। ले लो। तो ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आज भी जीवित है ये कुआं, जो जब स्टेशन का निर्माण हुआ तो उसमें एक कुआं भी बना और जो यात्री यहाँ स्टेशन आते थे इसी कुएं का पानी पिया करते थे। और यहाँ एक विशाल वृक्ष हुआ करता था जो अब सूख गया है, आप देख सकते हैं। यात्री इसकी छांव में बैठकर ट्रेन का इंतजार किया करते थे। आज ये सिर्फ कहानियों में रह गया है, किस्सों में रह गया है, ये इतिहास बनकर रह गया है। जरूरत है इस इतिहास को एक बार फिर से जीवित करने की, इतिहास को फिर से जिंदा करने की। कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे हो? कहाँ? दादी यहाँ? और आप देख सकते हैं यात्रियों का आना अभी भी जारी है। मतलब ये सुविधाओं के मामले में संपन्न स्टेशन है, पर उपेक्षा क्यों, ये समझ से परे है। मनीष, आप जो ये प्लेटफॉर्म पर भीड़ देख रहे हैं अभी, ये देखिए इस लोकल गाड़ी के लिए इतनी भीड़ है। सोचिए अगर इस स्टेशन पे फिर से एक्सप्रेस ट्रेनें रुकना चालू हो जाए, स्टॉपेज मिल जाए, तो ये भीड़ जो है वो दिन भर रात भर इस स्टेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर रहेगा। तो ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये संभवतः सबसे लंबे ब्रिजों में से एक है। रेलवे का ब्रिज जो स्टेशन के समय बना, अंग्रेजी शासन काल में बना। और ये ब्रिज प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफार्म नंबर 6 को तो कवर करता ही है, साथ में जो यार्ड है उसको भी कवर करता है। ये भिलाई के प्लेटफार्म नंबर 1 से शुरू होकर पुरैना, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, वहां तक ये कवर करता है। और मनीष जी, इसके बारे में आप बता रहे थे कि ये तीसरा सबसे बड़ा ओवर ब्रिज है। लंबे ब्रिजों में से एक है। मैं यार्ड के बारे में बता रहा था। यहाँ जो यार्ड है वो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा यार्ड था पहले। ये बड़ी अच्छी जानकारी मनीष जी के माध्यम से मिली कि ये जो यार्ड है ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा यार्ड है। ये गर्व की बात है इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से आवाज उठनी चाहिए, यार्ड फिर से जीवित होना चाहिए, जंक्शन फिर से बनना चाहिए। इस वक्त हम लोग प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 में हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यात्री है यहाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि सारे लोकल गाड़ियों के यात्री हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती नहीं हैं।
तो लोगों को यहाँ से दुर्ग या पावर हाउस जाना पड़ता है। आप दयानंद जी हैं, दयाराम साहू जी हैं, ये बताएंगे क्या तकलीफ है यहाँ जो एक्सप्रेस स्टॉपेज ना होने से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले यहाँ पर जंक्शन हुआ करती थी, यहाँ से गाड़ियाँ क्या राजरा के लिए भी जाना होता था, और जब से यहाँ पे स्टॉपेज एक्सप्रेस ट्रेनों का नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कतों हो तो होना पड़ता है। हमको पावर हाउस या दुर्ग या फिर रायपुर जाना होता है। तो हम चाहते हैं कि सारी जो बड़ी एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं स्टॉपेज यहाँ पे होना चाहिए, जो पहले यहाँ पे हुआ करती थी। नाम डी साई है, मेरे संघर्ष समिति का सचिव हूँ। यहाँ पे दक्षिण भारतीय लोगों की संख्या बहुत संख्या है। पुरेना हो गया है, पदम नगर, भिलाई, चरोदा में दक्षिण भारतीय लोग बहुत संख्या में निवास करते हैं। उनको पूरी अहमदाबाद ट्रेन को कैच करने के लिए पावर हाउस, दुर्ग, रायपुर ऑटो बुक करके जाना पड़ता है। तो यदि पूरी अहमदाबाद ट्रेन यहाँ स्टॉपेज होती है तो ये हमारे दक्षिण भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो दक्षिण भारत के जो लोग यहाँ निवासरत हैं भिलाई में और आसपास कुर्सी पार में, चरौदा में, उनकी मांग है कि पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस को यहाँ स्टॉपेज मिले। तो जो लोग यहाँ से पावर हाउस, दुर्ग या रायपुर जाके ट्रेन पकड़ते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी होगी, उनके लिए सुविधा होगी। ऐसी मांग यहाँ के दक्षिण भारतीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं। इनके द्वारा एक समिति भी बनाई गई है, रेल संघर्ष समिति। उसके माध्यम से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, बड़े जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं अपनी मांग रखने के लिए। और निश्चित रूप से अगर ये इनकी मांग पूरी होती है तो एक बड़ी आबादी को, जो दक्षिण भारतीय आबादी को, एक बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी सुविधा मिलेगी। सुरेश कुमार जी हैं, उत्कल समाज से हैं और प्रगतिशील रेल संघर्ष समिति से भी जुड़े हुए हैं। इनकी भी बहुत मांगे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो 5 और 6 के बीच में जो गैप, जो बहुत सारी जो जगह जो खाली पड़ी है, मैं रेल सदन से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो ये जगह का जो सदुपयोग हो, ताकि हमारे जो समाज के लोग, उत्कल समाज के लोग हैं, उड़ीसा, आंध्रा के जो लोग यहाँ सफ़र करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारी सुविधाओं का मतलब लाभ मिले। छत्तीसगढ़ के किसी भी रेलवे स्टेशन में इतनी बड़ी पर्याप्त जगह नहीं है। यहाँ 2-4 प्लेटफार्म और भी बन सकते हैं, यार्ड बन सकता है, बड़ी सुविधा यहाँ दी जा सकती है रेलवे के माध्यम से। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है, खाली जगह है। प्लेटफार्म नंबर 5 से और 6 के बीच की ये जो जगह है, रेलवे की जगह, यहाँ काफ़ी सुविधाओं का विस्तार हो सकता है, प्लेटफार्म बन सकते हैं। तो ये जो जगह है, ये जो देख रहे हैं आप, ये प्लेटफार्म का हिस्सा है, प्लेटफार्म नंबर 6 का। यही इसी प्लेटफार्म से दिल्ली राजरा के लिए ट्रेन जाया करती थी। ये पटरी है, पुराना पटरी, मतलब ये बताता है कि यहाँ भिलाई जंक्शन था, यहाँ ट्रेनें रुकती थी, यहाँ ट्रेनें बनती थी, यहाँ से ट्रेनें जाती थी। वो बोर्ड देख रहे हैं आप, तब बोर्ड में भिलाई जंक्शन लिखा रहा करता था, अब मिट चुका है, वो निशानी ख़त्म हो चुकी है। उसको फिर से, उस निशानी को जिंदा करने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। फिर से इसको जंक्शन बनाने की मांग को लेकर ये लोग यहाँ आए हैं। ये चाहते हैं कि हमारे शहर का विकास हो, ट्रेन सुविधा का विस्तार हो। यहाँ से जो दक्षिण भारत के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं, उनको इसी स्टेशन से ट्रेन की सुविधा मिले। यहाँ से ट्रेन में बैठकर वो अपने गांव जाए, अपने गंतव्य की। हमारे साथ हैं भिलाई के बहुत ही पुराने नागरिक सत्तार जी और रमेश जी, और ये सभी लगातार संघर्ष करते रहते हैं यहाँ के विकास के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे स्टॉपेज के लिए, जंक्शन की मांग के लिए। और इसके बारे में कुछ खुद इनके जुबानी सुनते हैं कि क्या कैसा रहा इतिहास इसका और क्या मांग है इनका। लगभग आज से 120 से 30 साल पूर्व ये भिलाई स्टेशन, जिसे अभी भिलाई स्टेशन के नाम से कहा जाता है, ये भिलाई जंक्शन हुआ करता था। और इस भिलाई जंक्शन से लोग आना जाना करते थे। भिलाई स्टेशन में दूसरा कोई स्टेशन नहीं था। जब अंग्रेज़ों का शासन था उस ज़माने में ये स्टेशन बना, और इसी भिलाई के नाम से, इस भिलाई गांव ग्रामीण है ये, इस ग्रामीण भिलाई के नाम से ही भिलाई स्टील प्लांट का नाम रखा गया, भिलाई स्टील प्लांट। और यहाँ से दिल्ली राजरा के लिए ट्रेनें जाती थी, पैसेंजर ट्रेनें जाती थी, घुस ट्रेन आती थी। यहाँ से गुंडरदेही
और उधर जितने भी गांव हैं वहाँ हर जगह से मतलब वहाँ से सामान कच्चा सामान आकर यहाँ सेल किया था, बेचते थे लोग, ग्रामीण लोग, और वो अपना मजदूरी उठाकर क्या करते थे। ये भिलाई के इतिहास में ये भिलाई, अभी इसे भिलाई 3 या भिलाई कहा जाता है, पुरानी भिलाई के नाम से इसका नाम होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। और ये भिलाई जंक्शन जो पूर्व में था, आज से 120-130 साल पहले जो इसको बनाया गया था, यहाँ से दिल्ली राजरा के लिए जो ट्रेनें चलती थी, मज़दूर वहाँ से आते थे, उधर गांव से ग्रामीण से यहाँ अपना मजदूरी करते थे, काम करते थे, वो भी बंद हो गया है। यहाँ का विकास भिलाई 3 जो अभी कहा जाता वर्तमान में, सच्चाई ये है कि ये भिलाई जंक्शन पुरानी भिलाई होनी चाहिए और ये जंक्शन जो पुनः चालू किया जाना चाहिए। हुआ करता था उस समय का ये टिकट काउंटर, जब ये भिलाई जंक्शन था तब यहाँ पे टिकट कटता था, और लोहे के जो पटरी होते हैं उसी के कॉलम बने हुए थे, देखिए, जिसको अभी काट के निकाल दिया गया वर्तमान में। तो आपने डायल 100 डिस्कवरी में देखा भिलाई जंक्शन की कहानी। पार्ट 1 में हमने आपको जो कहानी बताई थी उसके आगे का हिस्सा आपको दिखाया। प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफार्म नंबर 6 तक हमने आपको दिखाया, और इसी प्लेटफार्म नंबर 6 में जब दिल्ली राजरा के लिए ट्रेन जाया करती थी उसका भी हमने इतिहास आपको बताया कि कैसे ये जंक्शन हुआ करता था और कैसे यहाँ से यात्री टिकट लेते थे और यहाँ से यात्रा करते थे, बाहर से भी यात्री आते थे। कितना उन्नत था, कितना विकसित हुआ करता था ये शहर, अब कैसे वीरान हो चुका है, कैसे सारे दफ्तर बंद हो चुके हैं। ये गवाह है, ये जो टिकट काउंटर आज देखिए किस हाल में पड़ा है। रेल प्रशासन को निश्चित रूप से इस अंग्रेजी शासन काल के धरोहर को एक बार फिर से जिंदा करना चाहिए। यहाँ जो ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग चल रही है उस पर गौर करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो इतिहास है, ये धरोहर है, इसको एक बार फिर से जिंदा करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसे जान सके, आने वाली पीढ़ी इसे समझ सके कि कभी हमारा शहर कितना उन्नत हुआ करता था, कभी हमारा रेलवे स्टेशन कितना उन्नत था, कितना विस्तार ले चुका था हमारा स्टेशन, आज वीरान हो चुका है। अब पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से रेलवे के दफ्तर हुआ करते थे, आज उनकी क्या स्थिति है, आज किस हालत में है, खंडर हो चुके हैं, उनकी भी हम पार्ट 3 में आपको अगले एपिसोड में आपको उसकी भी कहानी बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डायल 100 डिस्कवरी। हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।